नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन धारकों के महंगाई भत्ता डीए-डीआर को लेकर वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है। इसी के साथ कर्मचारी व पेंशनर्स के डीए-डीआर को हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आप इस वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर्स से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। महंगाई भत्ता डीए-डीआर पर आपको जानकारी देने से पहले कुछ बड़ी खबरें भी निकल के आ रहे हैं, जिनको सभी देशवासियों को जानना बेहद ज़रूरी है। आज से रेल सेवा का सफ़र शुरू। जी हां, आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर सोमवार शाम 6 बजे के बाद 12 मई से चलने वाली विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू की। बुकिंग शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही हावड़ा नई दिल्ली रूट की ट्रेन के एसी 1 और एसी 3 की सभी टिकटें बिक गई। इसी रूट की 13 मई का रिजर्वेशन 20 मिनट में ही फुल हो गया। वही भुवनेश्वर नई दिल्ली ट्रेन के एसी 1 और एसी 3 के सभी टिकट शाम 6:30 बजे तक बिक चुके थे। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली ट्रेन में भी अब 18 मई तक किसी भी क्लास में टिकट उपलब्ध नहीं है। इस रूट पर रेलवे हर दिन के लिए एसी ट्रेन चलाएगा। स्पेशल ट्रेन में 12 से 16 मई के सेकेंड एसी और थर्ड एसी के टिकट आधे घंटे में ही फुल हो गए। बता दें कि टिकटों की बुकिंग पहले शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन लोड बढ़ने से साइट ही क्रैश हो गई। शाम करीब 4:45 बजे आईआरसीटीसी ने सिद्ध किया कि बुकिंग शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद 2 घंटे की देरी से बुकिंग शुरू हुई। ट्रेनों में एडवांस बुकिंग अधिकतम 7 दिनों के लिए होगी। इसमें आरएसी की बुकिंग नहीं होगी और न ही कोई वेटिंग लिस्ट होगा। कहीं हो रही थी टिकट बुकिंग, कहीं नहीं खुली वेबसाइट। शाम 6 बजे साइट खुलने के बाद भी टिकट बुकिंग में पहले की तरह दिखता है। हालांकि कुछ जगह आईआरसीटीसी की वेबसाइट ठीक काम कर रही थी, जबकि अन्य जगह पर कनेक्शन काफ़ी स्लो था। कुछ मार्ग जैसे रांची से दिल्ली की टिकट बुकिंग करने पर एरर मैसेज दिखा। कई रूट पर नहीं दिखी ट्रेनें। कभी लिखा कोरोना के चलते बुकिंग सस्पेंड। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर हावड़ा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन डालने पर तुरंत सर्च हुआ, लेकिन रिटर्न जर्नी के लिए टिकट सर्च करने पर एरर दिखा। इसके साथ ही मैसेज आया कि कोरोना के चलते इस रूट पर बुकिंग सस्पेंड है। इसी तरह पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली रूट पर ट्रेनें तुरंत मिल गई, लेकिन दिल्ली से राजेंद्र नगर के लिए ट्रेन नहीं दिखी। पटना नई दिल्ली डालने पर बुकिंग का ऑप्शन दिखा। नई दिल्ली से बेंगलोर टिकट तो बुक हुआ, लेकिन रिटर्न जर्नी के टिकट सर्च नहीं हो पाए। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से मांगे सुझाव। 10 बड़ी बातें। जी हां, सोमवार को प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को पूरी तरह नहीं हटाया जाएगा, बल्कि प्रतिबंधों में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि लॉकडाउन के पहले 3 चरणों में जिन उपायों की जरूरत थी वे चौथे में जरूरी नहीं है। 25 मार्च से जारी 54 दिन का लॉकडाउन 17 मई को समाप्त होने वाला है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया था। यहाँ इस बैठक की 10 बड़ी बातें। जी हां, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से 15 मई तक व्यापक रणनीति के लिए सुझाव देने को कहा है कि वे अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की व्यवस्था से कैसे निपटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संतुलित रणनीति बनाने की जरूरत है। मोदी ने मुख्यमंत्री से कहा, हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। इस बीमारी के संक्रमण की दर घटाना और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाना, तथा हमें दोनों ही उद्देश्यों को हासिल करने के लिए काम करना होगा। मोदी ने कहा कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तब तक हथियार है जब तक हम टीका या हल नहीं ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा, हमें समझना होगा कि दुनिया कोविड-19 के बाद बदल गई है। अब दुनिया विश्व युद्ध की भांति ही कोरोना पूर्व कोरोना बाद के रूप में होगी, और हम कैसे काम करते हैं उसमें इससे कई अहम बदलाव हो गए। मोदी ने कहा कि जीवन का नियम मार्ग जन से जग तक के सिद्धांत पर होगा।
ट्रेनों की बहाली का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए जरूरी था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मार्गों पर सेवाएं बहाल नहीं की जाएगी और सीमित संख्या में ही ट्रेनें चलेगी। मोदी ने यह भी कहा, मेरा दृढ़ मत है कि पहले चरण में जरूरी समझे गए कदमों की दूसरे चरण में जरूरत नहीं रही। इसी तरह तीसरे चरण में जरूरी समझे गए कदमों की चौथे चरण में जरूरत नहीं है। मोदी ने कोविड-19 के साथ लड़ाई में सभी मुख्यमंत्रियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 15 मई तक आप बताएं कि आप में हर एक अपने अपने राज्य में लॉकडाउन को कैसे संभालना चाहता है। मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान और इसमें क्रमिक ढील के बाद चीज़ों से कैसे निपटेंगे उसका आप ब्लूप्रिंट बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गाँवों तक फैलने से रोकने की होगी। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, एक तरफ तो केंद्र चाहता है कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाए, जबकि दूसरी तरफ वे ट्रेन सेवाएं बहाल कर रहे हैं और भू सीमाएं खोल रहे हैं। लॉकडाउन को जारी रखने की क्या तुक है, जब रेलवे, भू सीमाएं और अन्य क्षेत्रों को खोलने की इजाज़त दी जाती है। ये विरोधाभासी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की पैरवी करते हुए कहा कि लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सावधानी पूर्वक रणनीति बनाई जाए। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि 31 मई तक ट्रेन सेवाओं की अनुमति नहीं दे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपात सेवाओं के कर्मचारियों के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की जाए। अगली बड़ी खबर, एसबीआई ला रहा है सैलरी क्लास के लिए एक शानदार लोन ऑफर। जी हां, जानिए इसके फायदे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर नए स्कीम और ऑफर्स लाता रहा है। अब बहुत जल्द सैलरी कमाने वाले खाताधारकों के लिए बैंक एक शानदार ऑफर लेकर आ रहा है। इसके फायदे भी कमाल के होंगे। जी हां, प्री अप्रूव्ड लोन की होगी पेशकश। जी हां, एसबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक सैलरी कमाने वाले खाताधारकों के लिए एक नया लोन ऑफर लाने वाला है। ये एक पर्सनल लोन होगा। इसके लिए कागजी तामझाम नहीं के बराबर होंगे। सिर्फ सैलरी क्लास वाले खाताधारकों के लिए आने वाले इस लोन ऑफर की सबसे खास बात यह है कि ये प्री अप्रूव्ड लोन होगा। हालांकि अभी तक बैंक ने इस लोन के ब्याज दरों का खुलासा नहीं किया है। एसबीआई जल्द इस स्कीम की आधिकारिक घोषणा करेगा। 45 मिनट में लोन पर एसबीआई ने दी सफाई। स्टेट बैंक ने साफ किया है कि 45 मिनट में लोन मिलने वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है। बैंक फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं ला रहा है। हालांकि बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि किसी भी सूचना के लिए बैंक के स्थानीय ब्रांच से संपर्क किया जा सकता है। ब्याज दरों में हुई कटौती। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दरें 7.40% से घटकर 7.25% पर आ गई। नई दरें 10 मई से लागू हो गई है। एसबीआई ने लगातार 12वीं बार एमसीएलआर में कटौती की है। वही वित्त वर्ष 2020-21 में लगातार दूसरी कटौती है। बता दें, इससे पहले अप्रैल में एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.35% की कटौती की थी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी से नहीं कटेंगे पैसे। वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट। जी हां, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि किसी भी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी के मौजूदा वेतन में कटौती की सरकार की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने कुछ मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस बाबत ट्वीट कर कहा, केंद्र के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के वर्तमान वेतन में किसी भी तरह की कटौती के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। मीडिया की कुछ हलकों में इस बारे में चल रही ये खबरें झूठी और निराधार हैं। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार लॉकडाउन के दौरान सरकारी खजाने से दबाव कम करने के लिए केंद्र सरकार की कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इन रिपोर्ट को फर्जी बताया है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संकट की वजह से सरकार कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रही है। एक तरफ स्वास्थ्य मद में सरकार का खर्च बढ़ गया, दूसरी तरफ उस पर लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, सेक्टर्स और उद्योगों के लिए राहत और प्रोत्साहन पैकेज देने का भी दबाव है। सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके तहत लोगों को निःशुल्क अनाज, गरीबों को रसोई गैस, गरीब महिलाओं, बुजुर्गों को नगद सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि
दूसरे पैकेज पर काम चल रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। नया पैकेज उद्योगों पर केंद्रित हो सकता है। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों का महंगा भत्ता रोके जाने का मामला पूछा हाई कोर्ट। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पेंशन धारकों का महंगा भत्ता रोके जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता एन प्रदीप शर्मा की ओर से वकील हर्ष के शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन के जरिए कोरोना वायरस के संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन धारकों पर असर पड़ा है। जरूरी चीज़ों जैसे पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी वित्तीय आपातकाल के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बढ़ते मुद्रास्फीति से निपटने के लिए महंगाई भत्ते के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि पेंशन दान नहीं है बल्कि एक अधिकार है। यह संविधान की धारा 360 के तहत सेवा शर्तों का एक हिस्सा है जिसमें खत्म नहीं किया जा सकता। किसी भी स्तर के कर्मचारी का महंगाई भत्ता का रोका जाना संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 301 के तहत सैलरी पाने का अधिकार है। ये एक स्थापित कानून है कि सैलरी मिलने में एक दिन की देरी सैलरी नहीं मिलने के बराबर है और इसे सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। सैलरी पाने से रोकना कानून की मर्जी से ही संभव है, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता रिलीज करे।